हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के इस क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो यह इकोनॉमिक्स का क्लास है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि इस क्लास में हम ऐसे क्वेश्चन के आंसर की चर्चा करेंगे जो लगभग हर साल पूछा जाता है। ठीक है, वह जो टॉपिक होगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी यूजिंग एडीएएस अप्रोच। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी यूजिंग एडीएएस अप्रोच। ठीक है, यह आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी क्या होती है इसको देखते हैं। व्हाट इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी? इक्विलिब्रियम ये आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी। डियर स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी refers to such a type of economy, such a situation of economy where under ADAS approach, AD and AS both become equal to each other at any specific level of income। ठीक है, हिंदी में जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी है वह ADAS अप्रोच के तहत एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें किसी खास इनकम लेवल पे एडी एंड एएस दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। एंड ऐसी स्थिति में जो इकोनॉमी होती है उसमें फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की स्थिति होती है। ठीक है, कोई भी प्राइस से रिलेटेड कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होता, कोई भी इन्फ्लेशन या कोई भी डिफ्लेशन नहीं होता, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति नहीं होती, यानी कि जो इकोनॉमी होती है वह बिल्कुल स्मूथली रनिंग पोजीशन में होती है। ठीक है, क्लियर? उसके बाद अब सीबीएसई जो आपसे पूछता है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, वह पूछता है कि भाई इसके लिए आप एक शेड्यूल के थ्रू हमें दिखाइए कि एडीएएस अप्रोच में जो इकोनॉमी होती है वह किस तरह से इकोनॉमी लेवल को अचीव करती है। ठीक है, इसको शेड्यूल के थ्रू भी दिखाइए, यानी कि न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू भी दिखाइए, एंड इसको आप डायग्राम पर भी हमें दिखाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखते हैं कि इसका जो शेड्यूल है वह किस तरह से आप बनाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसका शेड्यूल एंड डायग्राम। तो देखिए, इसमें पहले शेड्यूल आप कैसे बनाओगे। ठीक है, शेड्यूल बनाने के लिए सबसे पहले आप y पे आ जाइए। y 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500। उसके बाद अब आप क्या करें, अब आप C पे आ जाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50, 100, 150, 200, 250, उसके बाद 300। उसके बाद अब आप I पे आ जाओ। ठीक है, क्योंकि हमें AD फाइंड आउट करना है, एंड AD इक्वल टू होता है C प्लस I। ये ध्यान रखना, AD इक्वल टू क्या होता है, C प्लस I। तो C तो हमारे पास आ चुका है, अब हमको क्या चाहिए, I। तो I लेट सपोज 100 एट एवरी लेवल ऑफ इनकम, एट ईच लेवल ऑफ इनकम। अब आप पूछोगे कि ये जो 100 है ये ईच लेवल ऑफ इनकम पे इक्वल कैसे होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यू शुड नो दैट within short period of time investment remains constant, just like fixed cost found in the microeconomics। ठीक है, मतलब ये हुआ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जिस तरह से
जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है वह कांस्टेंट रहता है, वह चेंज नहीं होता शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। उसी प्रकार से जो इन्वेस्टमेंट होता है वह शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में यह भी इकोनॉमी में कांस्टेंट रहता है, यह चेंज नहीं होता, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस वजह से प्रत्येक लेवल ऑफ इनकम पे जो इन्वेस्टमेंट होगा वह 100 होगा। लेट सपोज 100 यह एक इमेजिनेटरी डिजिट है या एक हाइपोथेटिकल नंबर है, हाइपोथेटिकल डिजिट है, ठीक है। तो 100, यहां भी 100, यहां भी 100, यहां भी 100, ठीक है। तो आपको सी मिल गया, आपको आई मिल गया। अब आप एडी फाइंड आउट कर लो। तो एडी इक्वल होता है सी प्लस आई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एडी क्या हो जाएगा यहां पे, एडी। तो ये हो जाएगा आपका सी प्लस आई 150, ठीक है, 200, 250, 300, उसके बाद 350 एंड 400। तो एडी आपको मिल गया, ठीक है, एडी आपको मिल गया। अब क्या चाहिए आपको, अब चाहिए ए एस, ठीक है। तो ए एस इक्वल टू क्या होता है, ए एस इक्वल होता है सी प्लस एस। तो सी तो आपके पास है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, एस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहां पर पहले आप एस फाइंड आउट करिए। ध्यान रखिएगा कैसे कैसे शेड्यूल बनता है, भूलना मत, ठीक है। तो आप क्या करें, एस फाइंड आउट करें। तो एस इक्वल टू क्या होगा, एस इक्वल टू होता है y माइनस सी। ध्यान रखिएगा एस इक्वल टू क्या होता है, y माइनस सी। तो यहां y ये है, c ये है, तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 50 माइनस का 50, ठीक है। 100 माइनस 100 यानी कि 0। उसके बाद 200 माइनस 150 यानी कि 50। उसके बाद 300 माइनस 200 100। उसके बाद 400 माइनस 250 150। उसके बाद 500 माइनस 300 200, ठीक। ये हो गया हमारा एस हो गया, सही है। अब चाहिए आपको क्या चाहिए, ए एस चाहिए। तो ए एस इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस एस। तो सी कहां है, ये देखिए, एस कहां है, ये देखिए। तो यहां पर आप ले लीजिए ए एस, ठीक है, यहां पर आप ए एस ले लीजिए। तो सी प्लस एस, तो 50 प्लस माइनस 50 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये देखिए 50 प्लस माइनस 50, तो 50 इसको डिस्क्लोज करेंगे ब्रैकेट को, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 50 कट के क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ये 0 हो गया। उसके बाद 0 लेवल का आपका ए एस मिल गया। उसके बाद जो है फिर सी प्लस एस, यहां देखिए सी ये है, उसके बाद एस ये है। तो 100 प्लस 0 तो क्या हो जाएगा 100। उसके बाद फिर 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा 200। उसके बाद 200 प्लस 100 क्या हो जाएगा 300। उसके बाद 250 प्लस 150 क्या हो जाएगा 400। एंड उसके बाद 300 प्लस 200 क्या हो जाएगा 500। मिल गया आपको ए एस, ठीक है, आपको ए एस मिल गया। अब उसके बाद अब जरा आप शेड्यूल पे गौर करिए, ठीक है, शेड्यूल पे जरा गौर करें आप। अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहां है, यानी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी कहां है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी ये देखिए, ये 300 लेवल ऑफ इनकम पे जो आपका एडी है यह आपका 300 है, एंड एएस जो है यह भी आपका 300 है, सही है? यानी कि इट्स 300 level of income at which AD and AS both are being equal to each other. Hence, at this level of income, the economy will remain, will reach at equilibrium level. सही है?
इस लेवल ऑफ इनकम पे जो इकोनॉमी होगी वह बिल्कुल ही इक्विलिब्रियम लेवल पे होगी। यानी कि ऐसी स्थिति में इकोनॉमी में कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। ठीक है, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। कोई भी जो है आपका जो फ्लक्चुएशन है, प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है वह नहीं होगा। कोई भी इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन नहीं होगा। यानी कि इकोनॉमी बिल्कुल स्मूथली रनिंग पोजीशन में होगी। ठीक है, अब इसको डायग्राम पे आप कैसे शो करोगे, तो डायग्राम पे मैं आपको दिखाने वाला हूं। डायग्राम पे देखिए, डायग्राम ये उठा लीजिए आप। ठीक है, ये उठा लीजिए। ठीक, ये हो गया आपका ओ एक्स वाई। ये जो है, ये जो ओ वाई है ये आपका ए डी एंड ए एस है, एंड जो ओ एक्स है ये आपका इनकम है। ठीक, इनकम या आउटपुट, आउटपुट। ठीक है, आउटपुट। अच्छा, अब इसको आप पहले इसकी स्केलिंग कर लीजिए। ठीक है, इनकम की स्केलिंग करिए। तो लेट सपोज ये 100, ये आपका 200, ये आपका 300, ये आपका 400 एंड ये आपका 500। ठीक, उसी तरह से आप ओ वाई पे स्केलिंग करिए, ए डी ए एस के लिए। तो यह भी है आपका, लेट सपोज दिस वन इज 100, ये है आपका 200, ये है आपका 300, ये है आपका 400 एंड ये है आपका 500। ठीक, उसके बाद अब सबसे पहले क्या करें आप, सबसे पहले आप ए एस को ड्रॉ करिए। सबसे पहले ए एस को ड्रॉ करिए। तो ए एस देखिए, ए एस यानी जीरो लेवल ऑफ इनकम पे ए एस कितना है, 0, यानी कि ये रहा। उसके बाद 100 पे कितना है, 100, 100 लेवल ऑफ इनकम पे ए एस कितना है, 100। 200 पे कितना है, 200। ठीक है, 200। उसके बाद 300 पे कितना है, 300। ठीक, 300 पे कितना है, 300। उसके बाद 400 पे कितना है, 400। ठीक है, ये देखिए दिख रहा है ना, 400 पे कितना है, 400। ठीक है, 400। उसके बाद फिर देखिए 500 पे कितना है, 500। 500 पे कितना है, 500। ठीक है, ये इस तरह से। अब क्या करें, यहां स्केल रखें एंड इसको आप मिला दें। ठीक, इस तरह से देखिए, मिलाते चलिए, मिलाते चलिए, मिलाते चलिए बच्चा लोग, मिलाते चलिए, मिलाते चलिए, मिल गया। ये क्या हो गया, ए एस इक्वल्स टू सी प्लस एस। ठीक है, ये हो गया आपका ए एस इक्वल्स टू सी प्लस एस। ठीक, अब उसके बाद एडी कर्व को ड्रॉ करिए। ठीक है बच्चा लोग, एडी कर्व को ड्रॉ करिए। सही है, बोर तो नहीं हो रहे हो भाई? हाँ, बोर मत होना। चाय भी पियो, बड़ा बढ़िया मौसम है, चाय भी पियो, पकौड़े भी। ठीक है, एंड उसके बाद जो है इंजॉय भी करो एंड वीडियो को भी देखो। सही है, हाँ, यह नहीं कि भाई अब टेंशन लिए पड़े हैं। भैया टेंशन लेकर के पढ़ाई नहीं होती है। सही है, हाँ बिल्कुल, अपने आप को टेंशन फ्री रखो एकदम, है, इंजॉय भी करो एंड सीखो भी। ठीक है, बिल्कुल। यानी जब आप स्टडी को प्लेइंग समझोगे तो आप ज्यादा सीखोगे, एंड अगर स्टडी को आप प्रॉब्लम समझोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। यानी स्टडी इज जस्ट लाइक प्लेइंग, नॉट प्रॉब्लम। सही है, वो ध्यान रखना। तो अब आप क्या करो, अब
एडी को ड्रॉ करो, तो जीरो पे कितना होगा 150, जीरो लेवल पे कितना है 150, ये रहा आपका 150। ठीक, ये 150 है, मैं यहां इंडिकेट कर देता हूं 150, सही है। तो जीरो पे कितना है एडी 150, 100 पे कितना है 200, 100 पे है 200, ये देखो 100 पे है 200, ये आ गया, सही है, 100 पे 200। उसके बाद 200 पे कितना है 250, 200 पे कितना है एडी 250, 200 पे 250, ठीक है, ये आ गया 250। उसके बाद 300 पे कितना है 300, ये आ गया 300। उसके बाद फिर 400 पे कितना है 400 पे 350, 400 पे 350, 350, 400 पे कितना है 350, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं जिससे कि आप भूलो ना, 350, ठीक है। उसके बाद 500 पे कितना है 500 पे 400, 500 पे कितना है 400, ठीक है बच्चा लोग, 500 पे कितना है 400, ये रहा 400, ठीक है, ये 400। अब आप इसको मिला दो, स्केल रखो एंड फटाफट लाइन खींच लो, ये रहा, ठीक है, फिर उसके बाद ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, फिर उसके बाद ये रहा, ठीक, इस तरह से। ये क्या है, ये है आपका AD इक्वल्स टू C प्लस आई, ठीक है, C प्लस आई। अब आप यहां पर देखो, आप ये जो है, ये जो ज्वाइनिंग पॉइंट है, यही है आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी, ये देखो यहां, सही है, देखो, ठीक, यानी यह जो आप देख रहे हो, ठीक है, यह जो आप देख रहे हो, ये पॉइंट क्या है, ये है ई पॉइंट, सही है, कौन सा पॉइंट है ये, ई पॉइंट है, ई पॉइंट, यानी कि इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी, ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी, सही है। तो इस तरह से, जिस तरह से ये शेड्यूल जो है शो कर रहा है कि 300 लेवल ऑफ इनकम पे जो एडी है वह भी 300 है एंड एएस यह भी 300 है, तो डायग्राम में भी आप देख लीजिए कि 300 लेवल ऑफ इनकम पे जो एडी है वह 300 है एंड एएस है वह भी 300 है, ठीक है, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि पॉइंट ई एक ऐसा पॉइंट है इकोनॉमी का जिसमें कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, कोई भी प्राइस का फ्लक्चुएशन नहीं होगा, कोई भी इन्फ्लेशन नहीं होगा, कोई भी डिफ्लेशन नहीं होगा, यानी कि जो इकोनॉमी होगी यह एक बिल्कुल ही स्मूथ टाइप ऑफ इकोनॉमी होगी, सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी यूजिंग ADAS अप्रोच। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। एंड भाई बच्चा लोग, आप ये देखो भाई, आप लोग कमेंट नहीं करते हो भैया, क्या बात है, नाराज हो क्या हमसे, हैं? नाराज हो, ठीक है, नाराज मत हुआ करो भैया। अगर बढ़िया नंबर से पास हो जाओगे, 90 प्लस से पास हो जाओगे, तो पक्का मैं समोसे खिलाऊंगा ठीक है, समोसे एंड कोल्ड ड्रिंक जरूर मैं खिलाऊंगा पिलाऊंगा भैया, बिल्कुल, बशर्ते 90% हमारे इस वीडियो के थ्रू आप देखो बढ़िया से और 90% लाओ, और जब 90% जो है आ जाए तो मेरा जो कांटेक्ट नंबर है ये
9458294555। तो इस पे ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है, इस पे मुझे जरूर फोन कर लेना, ठीक है, बिल्कुल। चलो, तो आज हम इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद अपने लोग अगले वाले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।